बहुरिस परिजन भरत कहू, ऋषि से आयुष दीन। विधि विस्मय दायको विभवा, मुनिवर तब बल कीन। सियापति रामचंद्र शंकर जिगमा। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसा ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी के मन की बात जानकर मुनि ने पहले उनके सहयोगी लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी के स्थान के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव प्रदान कर दिया था। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरत विसार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों के लोक भी बहुत छोटे जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृगनाना। सुरभि फूल फल आमे समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन श्रेया सुंदर वस्त्र चंदोवे, वन बगीचे, अनेक प्रकार के पशु और पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमे अमी से, देखे लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के समान पवित्र खान पान पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग असमंजस पुरुषों की भांति सुखचा रहे हैं। सभी के निवास में कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध ब्यारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। सत्रक चंदन बनिता अधिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से हो रहा है कि श्री राम के वियोग में हम लोग भोग विलास में फंसकर नियम व्रतों को ना त्याग दें। संपत्ति चकई भरतु चका, मुनि आश्रय खिलवार। तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे, भाविनुसार सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कथा विसर्जन होतु हैं सुनहु वीर हनुमान, आज की कथा इतने कहकर देती हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जी।